हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे मैजिकल एंड फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़ी एक बेहतरीन मूवी द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस की। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटेन 740 एडी से, जब अच्छे और बुरे जादूगरों में वॉर छिड़ गई थी। जिस समय उस टाइम का महान और शक्तिशाली जादूगर मर्लिन ने अपनी सारे जादू और सीक्रेट्स अपने 3 अप्रेंटिस यानी शिष्यों को सिखाए, जो कि थे बेल्थेजार, वेरोनिका और हॉर्वथ। जहां मर्लिन मानता था कि उसकी शक्तियां मानव जाति के विकास के लिए हैं, उसकी दुश्मन मोर्गाना जो शैतान जादूगरनी थी ये नहीं मानती थी। वो तबाही मचा रही थी। मर्लिन उसे रोकने वाला था कि उसी के शिष्य हॉर्वर्थ ने मर्लिन को धोखा दे दिया। वो पहले से ही मोर्गाना से जा मिला हुआ था, जिस कारण मोर्गाना ने मर्लिन को हराकर वो स्पेल लेने की कोशिश की, जो कि द राइजिंग, जिस स्पेल से मरे हुए लोगों में जान डालकर उनकी सेना तैयार की जा सकती थी और फिर दुनिया पर राज किया जा सकता था। पर बेल्थेजार और वेरोनिका वहां आ गए और बेल्थेजार को बचाने के लिए वेरोनिका ने अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया। उसने मोर्गाना की आत्मा को अपनी बॉडी में कैद कर लिया और मोर्गाना उसे अंदर से मारने लगी। इससे वेरोनिका को बचाने के लिए और मोर्गाना को मारने के लिए बेल्थेजार दोनों को एक ग्रिम होल्ड यानी कि एक तरह की डॉल में कैद कर लेता है। कई जादूगर मोर्गाना को छुड़ाने आए, पर बेल्थेजार उन्हें हराता गया और उसी ग्रिमहोल्ड डॉल के ऊपर लेयर्स बनाकर बड़ी डॉल्स में कैद करता रहा। अंत में हॉर्वथ भी आ गया और बेल्थेजार ने उसे भी हराकर कैद कर लिया। मरने से पहले मर्लिन बेल्थेजार को अपनी ड्रैगन वाली अंगूठी दे गया, जिससे कि बेल्थेजार उस बच्चे को ढूंढ पाएगा जो आगे आकर मर्लिन का वारिस बनेगा, जिसमें मर्लिन का अपना खून होगा जो मोर्गाना को नष्ट कर पाएगा। बेल्थेजार सेंचुरीज तक उस प्राइम मर्लेनियन उस वारिस को ढूंढता रहा। कई लोगों को वो रिंग दिखाई, पर ट्रू हेयर नहीं मिला और कई साल गुजर गए। कहानी कई सेंचुरी बाद 2000 ईस्वी में आ जाती है और न्यूयॉर्क के डेविड नाम के लड़के का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत ही गीक और क्रिएटिव था और बेकी नाम की लड़की को पसंद करता था। वो उसे एक लेटर देता है कि बेकी उसकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी, जिस पर बेकी अपना जवाब लिख देती है, पर वो पेपर उड़ जाता है। डेविड उस पेपर के पीछे भागता है और उसका पीछा करते करते 1988 के बने अरकाना कबाना नाम के शॉप में घुस जाता है, जो कि कई पुराने और अजीब से सामान से भरा हुआ होता है। वो सामान को देख रहा होता है और इस कोशिश में कई सामान गिरा भी रहा होता है कि बेल्थेजार वहां आ जाता है। डेविड उसे बताता है कि वो वहां अपने कागज का पीछा करते हुए आ गया, जो कि कोइंसिडेंटली उस शॉप में घुस गया था। बेल्थेजार को ये कोइंसिडेंस नहीं लगता बल्कि किस्मत लगती है और वो रिंग डेविड को दिखाता है। ड्रैगन डेविड के हाथ में जाते ही जाग जाता है और रिंग बनकर उसकी उंगली में लिपट जाता है। बेल्थेजार को समझ आ जाता है कि डेविड ही प्राइम मर्लेनियन है और वो डेविड से कहता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा जादूगर बनेगा। वो डेविड से भी कहता है कि वो उसे आज से ही सिखाना शुरू कर देगा। वो ग्रंथ लाने जाता है, पर तब तक ग्रिमहोल्ड डॉल डेविड के सामने आ जाती है और डेविड उसे गलती से गिरा देता है, जिससे आउटर लेयर यानी हॉर्वथ वाला लेयर खुल जाता है। बहुत से कीड़े निकलते हैं जो देखते ही देखते हॉर्वथ में बदल जाते हैं। तभी बेल्थेजार वहां आ जाता है और उसकी हॉर्वथ से लड़ाई होने लगती है, जिस दौरान डेविड के पैंट पर कुछ लिक्विड सा भी गिर जाता है। लड़ाई में बेल्थेजार हारने को ही होता है और डेविड को बचाने के लिए बेल्थेजार हॉर्वथ को लेकर एक दूसरे ग्रिमहोल्ड में कैद हो जाता है। डेविड डॉल को लेकर बाहर आ जाता है और उसे फेंक देता है। तभी वहां उसके टीचर और बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, पर डेविड के कहने पर कि अंदर जादूगर है और आग लगी हुई है। जब वो अंदर देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है और डेविड का सब मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसने पैंट में सूसू कर दिया है। बेकी को छोड़कर उस पर सब हंसने लगते हैं। कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। डेविड का बर्थडे है और अब वो कॉलेज जाने लगा है और पहले की तरह अब भी स्टूडियस है और फिजिक्स में बहुत ही अच्छा है। उसका दोस्त बेनेट उसे चीयर लीडर और पार्टीज के बारे में बताता है, पर डेविड मना कर देता है क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता था, जो कि टेस्ला के कॉइल से बन रहा था। और उसके प्रोफेसर ने उसे फिजिक्स के न्यू स्टूडेंट्स की क्लास लेने का भी कहा था और उसके पास वो रिंग अब भी रखी हुई थी। डेविड की क्लास शुरू होने वाली होती है कि डोर खुलने से हवा चलने लगती है और सारे पेपर उड़ जाते हैं और फिर से कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात बेकी से होती है। वापस लौटते समय डेविड को पता चलता है कि बेकी कॉलेज के रेडियो स्टेशन पर काम भी करती है, जहां बिजली गिरने से सिग्नल खराब हो जाता है, पर डेविड क्योंकि फिजिक्स में एक्सपर्ट होता है वो सब कुछ ठीक कर देता है और उसकी बेकी से दोस्ती हो जाती है। बेल्थेजार और दूसरे विजर्ड्स वाला वो ग्रिमहोल्ड किसी के घर शो पीस की तरह रखा हुआ होता है, जो हिल डुल रहा होता है और अचानक खुल जाता है और सबसे पहले हॉर्वथ उसमें से बाहर आता है और ग्रिमहोल्ड को नीचे फेंक देता है। पर रास्ते में बेल्थेजार भी उसमें से बाहर आ जाता है और एक बिल्डिंग पर बने बड़े से स्टील ईगल को जिंदा कर देता है। वहाँ हॉर्वथ डेविड के पास पहुंचकर उससे डॉल्स के बारे में पूछता है, पर डेविड उससे बता देता है कि उसने तो डॉल को तभी फेंक दिया था, पर हॉर्वथ नहीं मानता
और पेपर से वुल्फ्स को जिंदा करके उसे मारने के लिए उसके पीछे भेजता है। पर बेल्थेजार टाइम पर आकर डेविड को बचा ले जाता है और ग्रिमहोल्ड और मॉर्गना के बारे में बताता है। डेविड के घर से अंगूठी रखे ड्रेसर को समन करता है और डॉल ढूंढने में हेल्प मांगता है और अपनी पावर का यूज करके उसे पता चलता है कि ग्रिमहोल्ड डॉल सिटी के बीचों बीच है। वो अपनी पुरानी गाड़ी लेता है और रास्ते में डेविड को अंगूठी पहनने को कहता है और उसे पहला लेसन सिखाता है कि कैसे साइंस और मैजिक को रिलेटेड है। जैसे मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ने से हीट और फिर फायर जनरेट होती है, उसी तरह मैजिक से फायर जनरेट होती है। हॉर्वत भी मैजिक से देख लेता है कि फेंकी गई डॉल को एक चाइनीज ने उठा लिया था और चाइना टाउन ले गया था। डेविड और बेल्थेजार चाइना टाउन पहुंचते हैं, पर पता चलता है कि हॉर्वत वहां पहले ही पहुंच चुका होता है और एक चाइनीज विजर्ड को आजाद कर चुका होता है। बेल्थेजार हॉर्वत से लड़ाई करता है और उससे डॉल ले लेता है, जबकि डेविड चाइनीज विजर्ड के लाइट ड्रैगन पर फाइनली आग लगाकर पहला जादू सक्सेसफुली कास्ट करता है। दोनों वहां से बचकर निकलते हैं और वहां जाते हैं जहां डेविड एक्सपेरिमेंट्स करता था और कोई भी आता जाता नहीं था। वहां बेल्थेजार उसे वो एनकाउंटर्स यानी कि ग्रंथ देता है। इस एनकाउंटर्स में स्पेल्स, हिस्ट्री सब कुछ होता है। उसके बाद बेल्थेजार मर्लिन सर्कल बनाता है और कहता है कि इसके अंदर ही डेविड जादू सीखेगा, पर एक बार अगर एंटर कर लिया तो वापस लौटना नामुमकिन है। डेविड अंदर जाता है और जादू सीखना शुरू कर देता है, जैसे बिजली उत्पन्न करना, फायर को वैक्यूम से रोकना। उसके बाद डेविड बेल्थेजार को बेकी के बारे में बताता है और बेकी के पीछे जाता है, पर तभी एक ठग बेकी का सामान और ब्रेसलेट लूट कर जाता है, पर डेविड जादू से उसका सारा सामान वापस ले आता है। बेकी डेविड से उसके लैब में मिलने का वादा करती है और रात में डेविड उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है। उधर हॉर्वत भी पता करके एक जादूगर के पास पहुंचता है, जो कि दरअसल जादू के शोज करता था और काफी फेमस था। दोनों डेव से मिलने कॉलेज जाते हैं और ग्रिमहोल्ड के बारे में पूछते हैं, जिसमें हॉर्वत बताता है कि वो और बेल्थेजार दोनों वेरोनिका को पसंद करते थे और वो डेविड को मारने ही वाला होता है, पर तभी बेल्थेजार भी आ जाता है और हॉर्वत को मिरर वर्ल्ड में भेज देता है और डेविड को बचाकर ले जाता है। बेल्थेजार डेविड को मर्लिन, मॉर्गाना और डेड आर्मी के बारे में बताता है और ये भी कि डेविड ही उसे रोक सकता है। बेकी आने वाली होती है और पूरा लैब गंदा पड़ा हुआ होता है, इसलिए डेविड जादू का यूज करके उसकी पूरी सफाई करने के लिए झाड़ू पर जादू करता है, पर वो ध्यान नहीं देता और नहाने चला जाता है और पीछे से सारे ही झाड़ू पोछे जिंदा हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। डेविड आकर देखता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गई है और लैब डूबने वाला है। तभी बेकी भी आ जाती है और वो उसे वहां से जाने का कह देता है। बेल्थेजार आकर जादू रोकता है, पर डेविड आपा खो देता है कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता और बिना रिंग के तो वो जादू तक नहीं कर पाता। वो गुस्से में वहां से बाहर निकलता है, पर बेकी उसे देखकर उसके पीछे आ जाती है और बिल्डिंग के टॉप पर मिलती है और दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं। जबकि वहाँ हॉर्वत का साथी ड्रेक हॉर्वत के साथ बेल्थेजार के पास डेविड के रूप में पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। हॉर्वत ग्रिंडहोल्ड ले जाता है और बताता है कि वो दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब नहीं, क्योंकि वेरोनिका ने बेल्थेजार को पसंद कर लिया था, ना कि हॉर्वत को। वो बेल्थेजार को मारने ही वाला होता है कि डेविड आकर बचा लेता है, पर इतने में हॉर्वत और ड्रेक डॉल लेकर भाग जाते हैं। पर बेल्थेजार और डेविड भी हार नहीं मानते और अपनी कार निकालते हैं और अंगूठी से ग्रिमहोल्ड को ढूंढ लेते हैं, पर हॉर्वत जादू से अपनी कार को फास्ट कार में बदल लेता है। बेल्थेजार भी कैसे पीछे रहता, वो भी अपनी कार का मॉडल चेंज कर लेता है और हॉर्वत का पीछा करता है और किसी तरह सारे ऑब्स्ट्रक्शंस पार करते हुए उसके पास पहुंचता है। पर हॉर्वत एक औरत के ऊपर जादू करके उसे वेरोनिका के रूप में बदल देता है, जिससे बेल्थेजार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इन सब में हॉर्वत गायब हो जाता है। वापस आकर डेविड कहता है कि वेरोनिका और मॉर्गाना को बाहर निकालकर वो मॉर्गाना को खत्म कर देगा। उधर हॉर्वत सैटेलाइट एडजस्ट करके डॉल को खोलने ही वाला होता है, जिसमें नेक्स्ट एबिगेल विलियम्स थी। इसलिए हॉर्वत पैरासाइट स्पेल का यूज करके ड्रेक के पावर वाली अंगूठी ले लेता है और अपनी छड़ी में डाल लेता है और डॉल को खोल देता है और एक बच्ची बेकी के पास म्यूजिक रिक्वेस्ट करने जाती है, जो दरअसल एबिगेल होती है और वो बेकी को किडनैप करके ले जाती है, पर हॉर्वत उसकी भी पावर्स ले लेता है। डेविड और बेल्थेजार डॉल को ढूंढते हुए हॉर्वत के यहाँ पहुँचते हैं, पर बेल्थेजार मैजिक में ट्रैप हो जाता है और डेविड जैसे ही डॉल उठाता है, हॉर्वत उससे रिंग और डॉल मांगता है, वरना बदले में वो बेकी को मार देगा। डेविड दोनों चीजें हॉर्वत को दे देता है। बेल्थेजार आता है और उसे पता चलता है कि क्या हो गया। वो हॉर्वत के पीछे जाता है, जहाँ वो मॉर्गाना को आजाद करने ही वाला होता है। डेविड बेकी को सब कुछ बता देता है और बेनेट को कॉल लगाता है, क्योंकि उसे आइडिया आता है कि कैसे हॉर्वत के सभी रिंग्स को छड़ी में लगने से उसका फायदा हो सकता है। हॉर्वत डॉल खोल देता है, जिसमें से वेरोनिका निकलती है, पर दरअसल उस पर मॉर्गाना का कब्जा होता है। मॉर्गाना सैटेलाइट्स का यूज करके मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज करके सर्कल कंप्लीट करने का कोशिश करती है, ताकि डेड्स को जिंदा कर सके। बेल्थेजार भी वहां पहुंच जाता है, जबकि डेविड और बेकी भी रास्ते में होते हैं। डेविड बेकी को टेरेस पर भेजता है एंटीना के पास, ताकि सिग्नल्स में गड़बड़ हो जाए।
बेल्थेजार हॉर्वथ को रोकने की कोशिश करता है, पर इतने सारे रिंग्स की शक्तियों के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता। सर्कल कंप्लीट हो जाता है और मुर्दे जिंदा होने लगते हैं, पर डेविड वहां पहुंच जाता है और हॉर्वथ की छड़ी को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है, जिससे उसके हाथ से छड़ी छूट जाती है। बेल्थेजार उसे जादू से उड़ा देता है और बेकी सैटेलाइट का डायरेक्शन बदल देती है, जिससे सर्कल टूट जाता है और आधे जिंदा हो चुके मुर्दे फिर से खत्म हो जाते हैं और सारी पावर मॉर्गाना पर बैकफायर कर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। बेल्थेजार देखता है कि बॉडी में अब भी दोनों की आत्मा है। वो जादू से मॉर्गाना की आत्मा को अपनी बॉडी में ले लेता है, पर इससे पहले कि उसे ग्रिमहोल्ड में कैद किया जाए, मॉर्गाना बेल्थेजार की बॉडी से निकल जाती है और बेल्थेजार और वेरोनिका पर जादू कर देती है। पर डेविड आ जाता है और जादू से मॉर्गाना को रोक देता है बिना रिंग के, यानी अब वो बिना रिंग के भी जादू कर सकता था। मॉर्गाना भी समझ जाती है कि यही मर्लिन का वारिस है, पर वो उसके हर जादू से बच जाती है और जादू उसके आर पार निकल जाता है और फिर वो डेविड पर हमला करना शुरू कर देती है। पर दरअसल डेविड ने जो जादू किया था उसका पर्पस ही मॉर्गाना के आर पार जाना था। जादू से वायर्स बढ़ने लगते हैं और पोल से मॉर्गाना पर इलेक्ट्रिसिटी फेंकने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और अपनी पावर से फाइनली डेविड उसे नष्ट कर देता है। पर जब वो वापस बेल्थेजार के पास जाता है, उसे पता चलता है कि वो भी मर चुका है। पर डेविड हार नहीं मानता और इलेक्ट्रिक शॉक से बेल्थेजार पर जादू करता है, जिससे बेल्थेजार जिंदा हो जाता है। बेकी भी वापस आ जाती है और दोनों कपल बन जाते हैं और यहाँ ही मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस की। आपको ये मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने मूवी अब तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।